बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप होशियार रहें। आजकल मिंबरों पर झूठे लोग चैलेंज करते फिर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो आम महफिलों में है। चंद ऐसे लोगों का जिक्र आज मैं करूंगा जिन्होंने चैलेंज किए, हमने उनको जवाबात दिए, लेकिन बाद में वो खामोश हो गए, उनका कोई जवाब नहीं आया। आज ही मेरे एक दोस्त है अजहर साहब, उन्होंने मौलाना उमर सिद्दीक वहाबी की वीडियो सेंड की, जिसमें मौलाना साहब दावा कर रहे हैं, बल्कि चैलेंज कर रहे हैं कि जब से पाकिस्तान बना है 70 सालों में कश्मीर से खैबर तक किसी बेलवी आलिम ने हदीस हिरकल नहीं सुनाई। वो हदीस जिसमें हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और रूम के बादशाह का आपस में मुकालमा हुआ और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दहिया कल्बी का ख़त भेजा था, उसी सिलसिले में एक तवील हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किरदार पर बात हुई है, आपकी नबूवत पर बात हुई है। तो कहता है ये हदीस किसी बरेलवी आलिम ने आज तक नहीं सुनाई, मैं 1 लाख का इनाम दूंगा उस बंदे को। तो आज ही हमने वीडियो अपलोड की जिसमें अल्लामा अजहर साहब ने पूरे दलाइल से दिखाया है कि हमने 2018 के एंड से लेकर 2019 तक कई जुमे, कई खिताबात जो हमने इसी हदीस की तफसील पर की है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2008 में जब मैंने दौरा हदीस किया तो अल्लामा गुलाम हैदर रहमतुल्लाह अलैह ने यह हदीस हमें पढ़ाई तफसील के साथ। उसी दिन हमारे एरिया में महफिल थी, तो उस महफिल में मैंने ये मिन्नो अन ये पूरी हदीस सुनाई थी। और कुछ दिन पहले ही हमने इस हदीस को रिकॉर्ड भी करवाया है, लेकिन अपलोड अब नहीं हुई। तो ये मुझे आज मालूम हुआ कि उसने चैलेंज किया है जनाब अली के 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा जिस बंदे ने ये हदीस पहले सुनाई हो। मतलब आवाम को धोखा दे रहे हैं कि जनाब किसी ने ये हदीस नहीं सुनाई, तो बड़ा साहब दें 1 लाख रुपया अल्लामा अजहर साहब को। उन्होंने दिखाया है और वो तारीख़ें भी दिखाई हैं। आज हमने जो वीडियो अपलोड की है उसमें उन्होंने तारीख़ें भी दिखाई हैं कि जनाब इस तारीख़ को हमने ये खिताबात की हैं। दूसरी बात ये, क्या आप आलिमुल गैब हैं? यानी आप जो है वो सारी जहां में जितने भी उलमा बयानात कर रहे हैं, आप गैब का इल्म रखते हैं कि सब आपको पता होता है कि जनाब ये हदीस बयान की जा रही हैं और ये हदीस बयान की नहीं की? आप तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के मुनकिर हैं, जिसमें अल्लाह करीम फरमाते वमा हुआ अल गैब बिदनीन सूरह तकवीर में कि ये नबी गैब की बातें बताने में बखील नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के भी आप मुनकिर हैं, तो आपको कैसे इल्म गैब हुआ जनाब कि 70 सालों से किसी बरेलवी आलिम ने यह हदीस नहीं सुनाई? फ़कीर ने की मरतबा सुनाई है। अल्लामा अजहर साहब ने वो वीडियो बाकायदा उन्होंने बनाई, इस बारे में उन्होंने तारीखें बताई हैं कि इस तारीख को हमने जुम्मे पढ़ाए थे इसकी तफसील पर। एक तो ये मिंबरों पर इस तरह झूठ बोलने वाला एक ये। दूसरा, एक मौलाना पसरूरी साहब हैं, उन्होंने कहा जी मैं 5 लाख रुपए इनाम दूंगा और मैं अपने बाप का नहीं हूँ, कोई ये बताए कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रफ़्ल यदैन छोड़ दिया था, या ऐसी कोई किताब दिखा दे हमें किसी मुहद्दिस ने लिखी हो तर्क रफ़्ल यदैन पर। तो मैंने कहा था आप अपने बाप के हैं या नहीं अल्लाह जानता है, या आपकी वालदा जानती हैं। तो अल्लामा हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह अलैह ने तर्क रफ़्ल यदैन पर पूरी एक किताब लिखी है, 400 साल पहले के बहुत बड़े आलिम अल्लामा हाशिम ठटवी साहब। और फिर आगे उसने ये झूठ बोला था, चैलेंज किया था कि मालिक बिन हुवैरिस ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आखिरी नमाज जो है ना, उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला हुजूर के पीछे थे और हुजूर अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे मालिक बिन हुवैरिस थे। और मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो नमाज़ पढ़ाई, आखिरी नमाज, उसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रफ़्ल यदैन किया है। इतना बड़ा झूठ। मैंने 41 अहादीस इस पर मैंने बयान की थी, वो चैनल मैंने इस पर थंबनेल भी लगाया था कि मौलाना साहब 5 लाख इनाम हमें दें। 41 अहादीस साबित किया था कि किसी एक रिवायत में भी नहीं है कि मालिक बिन हुवैरिस आखिरी नमाज में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे हों। बुखारी में हादीस है, मुस्लिम में हादीस है अनस बिन मालिक से कि पीर के दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। तो किसी भी एक रिवायत में मालिक बिन हुवैरिस का नाम तक नहीं है। तो 5 लाख का इनाम कह रहे थे अवाम को धोखा देने के लिए। और तीसरा ये कि एक जनाब मैसेज वॉइस मैसेज चलाया गया कि मैं 17 लाख की गाड़ी इनाम के तौर पर दूंगा जो ये बताए कि इशा की रकात 17 हैं।
तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाई थी कि 17 इशा की रकातें हैं। इमाम मरवज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है और बाकी बुखारी मुस्लिम से मैंने साबित किया था। तो वो 17 लाख की गाड़ी किधर गई? ये सिर्फ अवाम को धोखा, अवाम के साथ फ्रॉड। और इस पर भी हमने वीडियो बनाई थी। चौथा झूठा, जो इस वक्त का सबसे बड़ा झूठा, मिर्ज़ा जेलमी, उसने कहा था जी सुन्नियों की मसाजिद में आज अगर किसी ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया जाए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में कोई हदीस लिखी जाए तो शाम तक गड़बड़ हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। मैंने अपने इस चैनल पे वो वीडियो बनाई थी और दिखाई थी कि ये लें, मैं यहाँ लगा रहा हूँ। और मैं अपने मुक्तदियों से मैंने पूछा, वो कहते हैं हमें तो सुकून मिलता है। आप किसी भी सुन्नी मस्जिद में, अहले सुन्नत की मस्जिद में चले जाएँ, बाहर लिखा होगा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का। तो इसने चैलेंज किया था कि शाम तक गड़बड़ हो जाएगी, अगर गड़बड़ ना हो तो मैं वीडियोज़ अपनी यूट्यूब से डिलीट कर दूँगा। मैंने वीडियो दिखाई, अवाम ने देखी, मेरे चैनल पे अली नवाज़ ऑनलाइन पे आप देखें। तो क्या मिर्ज़े ने वीडियोज़ डिलीट की? नहीं, सारा झूठ बोलते हैं, अवाम के साथ फ्रॉड करते हैं। और आखिरी मिर्ज़े का ही झूठ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के बारे में जो आप अलैहिस्सलाम फरमाया, कल मैं झंडा खैबर के वक्त, खैबर के मौके पर, कि कल मैं झंडा उसको दूंगा जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। तो ये जो हदीस है, कहता है आज तक किसी ने नहीं सुनाई। कहता है मैं चैलेंज करता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ जनाब, आप कमेंट कीजिए कि आपने ये हदीस नहीं सुनी। कई मरतबा हमने अवाम को से पूछा और इस पर वीडियोस भी हमने काफ़ी सारी बनाई थी। नीचे कमेंट्स आते हैं, जनाब हमने तो बचपन से सुनते आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा हमने मिंबर पर यदि सुनाई, बच्चे बच्चे को पता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ से ये खैबर का किला फतह हुआ था। तो ये हदीस कहता आज तक मैंने सुनाई, आज तक किसी सुन्नी आलिम ने नहीं सुनाई, ना टाइटल बना के इसको लिखा है। आप देखें जितनी भी हदीस हैं, जितनी भी कुतुब हैं हदीस पर या फ़ज़ाइल पर, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के, उसमें टाइटल बना के मुहद्दिसीन ने, बल्कि उलमा अहले सुन्नत ने लिखा है इसको। तो ये झूठे लोग हैं, अवाम के साथ फ्रॉड करने के लिए इस तरह के चैलेंज करते हैं। कोई कहता मैं 1 लाख रुपया दूंगा, कोई कहता मैं 5 लाख दूंगा, कोई कहता मैं अपनी वीडियोस डिलीट करूंगा, कोई कहता कि मैं 17 लाख की गाड़ी दूंगा, अवाम को धोखा देने के लिए कि जनाब इतने पक्के हैं कि 5 लाख देंगे। भाग जाते, जब हम जवाब देते वो भाग जाते हैं। ये सारा फ्रॉड है, सारा धोखा है। मौलाना पसरूरी साहब का भी धोखा है और सबसे बड़ा धोखा मिर्ज़ा जेलमी का है। आप होशियार रहें ऐसे धोखेबाज, फ्रॉडियों और झूठों से।